हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन, स्टेनोग्राफर, फायरमैन, ड्राइवर और क्लर्क पे निकला था। तो उसमें क्या है कि हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट पहले किए हुए थे जब आपका एग्जाम से पहले, और आज हम 15 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट एक्यूरेट है, मतलब 100% एक्यूरेट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं, हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन का जो पीडीएफ आपको मिलेगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले को हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। और आपको हम बता दें कि देखिए 90% क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स और जो टेस्ट सीरीज करवाए थे ना, उससे आपको मिल गए हैं। तो जो स्टूडेंट जो नोट्स लिए होंगे वो जानते होंगे, और क्लास जो करते होंगे वो जानते ही होंगे, और जो क्वेश्चन आएगा ना, हम अभी आपको पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे। समझ गए ना? तो 90% क्वेश्चन है, और ये हम शिफ्ट 1 में डिस्कस करेंगे, जी के जीएस में, जो कि क्वेश्चन आज 15 मार्च 2023 को शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन बताने का क्या तरीका है। देखिए, एक क्वेश्चन बताने का जो मेरा उद्देश्य है, आपको ये बताएंगे कि कितना क्वेश्चन जो है इस आधार पे जो रिपीट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हुए हैं, रिपीट भी हुए हैं, किस तरह क्वेश्चन आपसे अभी पूछे गए हैं, और बाद के शिफ्ट में जो अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। क्लास को जो भी स्टूडेंट को नहीं पता है उनको स्टडी विथ क्रेजी गुरु के चैनल के बारे में, तो उनको शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं उससे पहले बता दें, इन क्वेश्चन देखिए, एक क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। जब हम रिवीजन करवाए थे ना, रिवीजन जब मेरा इकोनॉमी और पॉलिटी का रिवीजन करवाए थे, तो उसमें बताए थे भारत के प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आया था, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कमांडर कौन होता है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो कौन होता है बताइए। तो जो सुप्रीम कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति होते हैं। देखिए, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो यही होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। और कितने नंबर के हैं, देखिए ये हम नोट करवा देते हैं, 15th नंबर के हैं। क्वेश्चन ये एग्जाम में फिर आपसे आगे की शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा, एक क्लास नोट से ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम टेस्ट सीरीज में आपको करवाए थे, आप लोग तो जानते ही होंगे। आवर्त सारणी में धातु और अधातु कौन कौन से होते हैं। देखिए, धातु और अधातु के बारे में हम तो कितना बार टेस्ट सीरीज में बताए हैं, याद रखिएगा। तो ये भी मेरा क्लास नोट से ही आया है, याद रखिएगा। तो क्या है, धातुएं रेखा के बाईं ओर होती है, हाइड्रोजन को छोड़ के। जो एक अधातु, हाइड्रोजन क्या होता है, एक अधातु होता है, याद रखिएगा। तो क्या है, धातु जो होता है क्या होता है, बाईं ओर होता है, और अधातु जो होता है दाईं ओर होता है, और रेखा से जो सटे हुए होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आई है आपसे। क्वेश्चन अब आगे के शिफ्ट में ही पूछेगा। क्या पूछेगा, धातु जो होते हैं किस तरह होते हैं, तो बाईं ओर होते हैं, और अधातु जो होते हैं दाईं ओर होते हैं, और रेखा से सटे हुए जो तत्व होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उसके बाद आपको कहिएगा, सर धातु, अधातु और उपधातु को पहचानने का तो कोई तरीका होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछे जाता है, इसी तरह बोलते हैं, जितना क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। तो क्या है, पीले रंग के ब्लॉक धात्विक तत्वों को दर्शाते हैं, हल्के हल्के हरे रंग के ब्लॉक अधातु होते हैं, और अंत में गुलाबी रंग के ब्लॉक जो होते हैं उपधातु होते हैं। ये नोट रखिएगा। और देखिए, आपके लिए कंप्यूटर का भी क्लास आपको अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे वहाँ से देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन रीजनिंग और एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हम क्या करेंगे, आज हम मैराथन क्लास भी ला देंगे। तो उससे क्या होगा, आगे के जो शिफ्ट के स्टूडेंट होंगे उनको फायदा होगा। तो देखिए, देखते हैं ना कितना मेहनत आपके लिए किया जाता है। उसके बाद जो स्टूडेंट कॉल करते हैं तो उनका डाउट भी क्लियर किया जाता है। जो भी डाउट रिगार्डिंग एग्जाम के रिलेटेड रिगार्डिंग डाउट हो, या क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो, तो थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी हम क्लास नोट्स में आपको बताए हैं, करंट अफेयर में कितना बार बताए हैं सो आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन क्या था, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल बैडमिंटन में किसने जीता है। तो देखिए, पुरुष में कौन जीता है बताइए, लक्ष्य सेन जीता है, लक्ष्य सेन जीता है, याद रखिए, कॉमनवेल्थ गेम में। और यदि आपको आपको यदि पूछ दे महिला में कौन जीता है, तो महिला में कौन जीता है, पीवी सिंधु जीते हैं। पूछिएगा सर कॉमनवेल्थ गेम, देखिए आपको बताया था जून 2022 से फरवरी 2023 तक पेपर में आपसे क्वेश्चन करेंट अफेयर देखने को मिलेगा। शुरू से ही हम बोलते आए हैं, आपको तो बताया ही है ना। उसके बाद
कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो हम क्लास करवाए ना महत्वपूर्ण है, कॉमनवेल्थ के बारे में आप लोग देख के जाइएगा। ध्वजवाहक कौन है, समापन में कौन थे, आयोजन में कौन थे, ये सभी क्वेश्चन आगे के शिफ्ट में देखे जाएंगे, आपको हम बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या है आप समझ आइएगा ना, कौन है? लक्ष्य सेन जीता है। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, किसको हराया है? तो मलेशियाई जो एक खिलाड़ी था शटलर, उसको हराए हैं, याद रखिएगा। कौन? लक्ष्य सेन। और क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं बैडमिंटन में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि इसे कौन सा पुस्तक का नाम याद नहीं है सर। तो देखिए, कालिदास के द्वारा जो जो बुक लिखा हुआ है आप देख लीजिए। क्या है? रघुवंश, रघुवंश लिखा हुआ है, रघुवंश चरित्रम, कुमार संभवम लिखा हुआ है, और मेघदूत लिखा हुआ है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए, संस्कृत साहित्य के मतलब 6 काव्य ग्रंथ हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में ना, हिस्ट्री में ऐसा ही क्वेश्चन वर्तमान में देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन लाने का हमारा जो तरीका था, इसका जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका था, थोड़ा हटके है। क्या है? देखिए, क्वेश्चन पूछ देगा संस्कृत साहित्य के कितने महाकाव्य हैं, बताइए। काव्य ग्रंथ कितने हैं? तो 6 ग्रंथ हैं। 6 ग्रंथ में जो कालिदास के रघुवंश चरित्र है, मेघदूत है, और कुमार संभव है। क्या क्या है? देखिए, रघुवंश चरित्र, कुमार संभव और मेघदूत, 6 काव्य ग्रंथ में उनको इनके 3 बुक को क्या किया गया है, मतलब स्थान दिया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कालिदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। क्या था? राम बोला था। ये क्वेश्चन आप लोग गलत करके नहीं आए होंगे, क्योंकि शुरू से ही आप लोग पढ़ते होंगे ना, शुरू से ही जब क्लास 6 में थे, 5th में थे, तभी से मतलब जो मतलब सब्जेक्ट में ही आपको कालिदास के बारे में पढ़ना था, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं किए होंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी हम आपको बताए थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दी जाती है? तो किस क्षेत्र में दी जाती है बताइए। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है, ये याद करके भी जाइएगा, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इस पुरस्कार के योग्य है, याद रखिएगा। इसमें क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए के, मतलब 11 लाख रुपए की धनराशि है, प्रशस्ति है, और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा भी प्रदान की जाती है। और आप कमेंट में लिखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? क्या क्वेश्चन लिखना है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, मतलब कब की गई थी, और पहला ज्ञानपीठ जो पुरस्कार किसे दिया गया था, ये कमेंट में लिख दीजिए। और हम आपको बता दें, 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, किसको दिया गया है? तो दामोदर मऊ जी को दिया गया है, जो कि कोंकणी लेखक है। दामोदर मऊ जी को दिया गया है, जो कि कोंकणी लेखक है। क्योंकि देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम किसे दिया गया है, आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा ना, तो वो कमेंट से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियासिन। क्या है क्वेश्चन? देखिए, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए, आपको बता दें, ये भी मेरा करंट जो आपको क्वेश्चन बताए थे ना, क्लास नोट्स में हम बताए थे। तो देखिए, बताए ना 90% क्वेश्चन मेरा जो टेस्ट सीरीज बताए थे, उसका ई बुक जो दिए हैं स्टूडेंट को, इससे क्वेश्चन आया है। तो क्या है? नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। यह जो विटामिन B3 है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करता है। और क्या करता है? भोजन को ऊर्जा में बदलने और इसे क्या करना है, इसे स्टोर करने में भी क्या करता है? मददगार होता है। कौन? तो नियासिन जो विटामिन B3 होता है, समझ गए होंगे। उसके बाद आपको एक अच्छा सा फार्मूला बता दे, मतलब एक याद करने का तरीका बता दे, फार्मूला नहीं, मैथ नहीं ना, तरीका बता दे याद करने का। आपको जब विटामिन का नाम पूछ दिया है, तो अगले शिफ्ट में भी पूछेगा, याद रखिएगा। तो याद कर लीजिए, A B C, ठीक है। उसके बाद D E और E, है ना, E और K याद रख लीजिएगा, ए याद कर लीजिए, ABCDEK। तो ये आपको याद करना है, मतलब याद करना क्या है, एक कॉपी पे लिख लीजिए, एक कॉपी पेन डाल लीजिए और लिख लीजिए। विटामिन ए का खोज किसने किया था? मैकुलन। मैकुलन ने विटामिन ए का खोज किया था। और इसका जो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल नाम है। और इससे कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी होता है। इतना याद कर लीजिएगा। पपीता खाइए, गाजर खाइए, मछली का तेल खाइए, उसके बाद और बहुत सारे सब्जी खाइए, हरा सब्जी, इससे विटामिन ए समाप्त हो जाएगा। तो विटामिन ए बता दिए। उसके बाद विटामिन बी पे आते हैं। देखिए, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन है, नोट कर लीजिए। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, मैकुलन के द्वारा ही खोजा गया है। और इसका रोग क्या होता है?
बेरी 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 विटामिन B1 की कमी से होता है, ये याद कर लीजिएगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए बताते हैं कितना मेहनत करते हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद विटामिन सी पे आते हैं। बोलिए सर विटामिन सी, विटामिन सी जो उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद समझ गए एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसका खोज किसने किया था? हॉलकाट के द्वारा किया गया था। और इससे क्या बीमारी होता है? देखिए इसका जो बीमारी होता है, स्कर्वी होता है, मसूरा होता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं संतरा खाइए, नींबू खाइए, टमाटर खाइए। समझ गए ना? टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट टमाटर को सब्जी बोलने लगते हैं। नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, टमाटर एक फल है। और देखिए कोई भी क्वेश्चन यदि हम गलत बता देते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम आगे सही कर देंगे, क्योंकि इतना मेहनत किया जाता है तो थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद विटामिन डी में आता है। विटामिन डी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए विटामिन डी का खोज किसने किया था? हॉपकिंस के द्वारा विटामिन डी को खोजा गया था। और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल, ये नोट कर लीजिए। और इससे कौन सा बीमारी होता है? रिकेट्स होता है, जो कि बच्चे बच्चे में होता है। याद रखें, बच्चों में ये बीमारी पाया जाता है, रिकेट्स। इसलिए ना बोलते हैं जो बच्चे को दूध अंडा खिलाइए, उसके बाद थोड़ा सूर्य का धूप भी दीजिए, सूर्य का प्रकाश में भी उसको रखिए बच्चे को। समझ गए? उसके बाद विटामिन ई पे आते हैं। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल नाम है। और समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं विटामिन के। देखिए विटामिन के जो है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनिन है। क्या है? फिलोक्यूनिन। और इससे क्या होता है? रक्त का थन्ना बनना, रक्त का थक्का बनना विटामिन के की कमी से होता है। तो जितना भी बताए ना VVI है। और एक रासायनिक नाम तरीका बता दे आपको याद करने का। देखिए ये नोट कर लीजिए, RTS KTF है ना। RTS KTF, ABC। देखिए ABC, उसके बाद DE और K। मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। R फॉर रेटिनॉल, T फॉर थाइमिन, S फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, K फॉर बताइए कैल्सीकेरॉल। और T फॉर टोकोफेरॉल। और F फॉर क्या होता है? फिलोक्यूमिन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपके बता दें। और विटामिन की खोज किसने किया था? तो फंक के द्वारा किया गया है, 1911 में किया गया है। समझ गए होंगे। उसके बाद एक और याद कर लीजिए, विटामिन बी और विटामिन सी। देखिए विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई के जो है वसा में घुलनशील है, ये नोट कर लीजिए। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग सही करके आ जाइएगा। क्योंकि आपको पता है ना स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पर है, क्वेश्चन किस तरह पूछे गए हैं और आगे के शिफ्ट में क्या पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये भी क्लास नोट से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किस टीम ने जीता है? तो ये भी क्लास नोट्स का मतलब क्वेश्चन हम आपको बताए थे। अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किसको हरा के जीता है? फ्रांस को हरा कर जीता है, ये याद रखिएगा। और आपको बता दें लियोनल मेसी। देखिए लियोनल मेसी का संबंध किस देश से है? तो अर्जेंटीना से, याद रखिएगा। तो क्या किया है? वो भी इस टीम में शामिल थे, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन VVI है। वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता है? अर्जेंटीना जीता है। और आपको पता है ना स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन देखने को हर एक शिफ्ट में मिलता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और शुरू से ही हम आपको बोलते हैं, जो स्टूडेंट पुराने होंगे वो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको शुरू से बता रहे थे कि नहीं स्पोर्ट्स से क्वेश्चन DRDO सेप्टम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर किस रंग का होता है? बताइए लिटमस पेपर जो होता है किस रंग का होता है? तो लिटमस पेपर जो होता है प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। मतलब जो देखिए बैंगनी रंग का होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का होता है। और आपको बता दें इसका जो उपयोग होता है, क्या किया जाता है? क्षारीय या अम्लीय मिश्रण का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो लाल लिटमस पत्र है नीला कर देता है, और नीला लिटमस पत्र है लाल कर देता है। तो ये से क्वेश्चन देख के जाइएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, क्वेश्चन लिटमस पत्र से देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में बताए थे। तो ये क्लास नोट से इसलिए बताते हैं 90% क्वेश्चन क्लास नोट से मेरा टकरा रहा है। रीजनिंग हो, मैथ हो, एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, स्टूडेंट निकलते हैं सबसे पहले कॉल करते हैं, सर पेपर अच्छा किए हैं। और आपको बता दें थोड़ा कट ऑफ और भी आपको बताएंगे, मतलब एग्जाम होने दीजिए, आपको पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा। DRDO की रिगार्डिंग जितना भी जानकारी होगा ना यहाँ पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन हम एनालिसिस भी करवाए थे, क्लास नोट्स में भी बताए थे, तो आपको याद होगा।
राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, राज्यसभा जो होते हैं उसको ऊपरी सदन बोलते हैं। राज्यसभा ऊपरी सदन होते हैं। इन्हें राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन मीन समझते हैं क्या होता है? अस्थाई सदन का मीनिंग ये होता है कि उसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग करते हैं क्योंकि वो अस्थाई सदन होते हैं। और जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री के मतलब सलाह पे आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग करते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद बताते हैं राज्यसभा के बारे में बताते हैं। सदस्यता जो होते हैं 250 सीटों तक होती है, मतलब 250 सीट तक होती है। और वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं। देखिए, यहाँ पूछा था कुल कितने सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं? 250 सदस्य, मतलब 250 सदस्य हैं। और यदि पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, तो 245 सदस्य, याद रखिएगा। उसमें क्या होता है, 233 जो होते हैं विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। और 12 का जो नियुक्ति किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? नामित या नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो कि उनका क्षेत्र जो होते हैं, जो मेंबर होते हैं, कला क्षेत्र से होते हैं, साहित्य से होते हैं, ज्ञान से होते हैं, या सेवाओं में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और बता दें। देखिए, संसद, क्वेश्चन पूछ देगा संसद कौन सा आर्टिकल में है, पहले भी बता रहे हैं 79 में है। संसद का 3 जो अंग होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा राष्ट्रपति, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का जो उम्र होना चाहिए उनका नियुक्ति के लिए, उनका मतलब पद पद के लिए, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार का उम्र होना चाहिए आपका कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स होना चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा में 25 वर्ष होना चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में आता है और लोकसभा जो है आर्टिकल 81 में आता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और 233 सदस्य जो होते हैं ना, बताइए 200, वर्तमान में 250 सदस्य है, वर्तमान में 250 सदस्य है, याद रखिएगा। तो उसमें से देखिए 238 सदस्य हैं और 12 सदस्य, याद रखिएगा। 238 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं, देखिए 238 सदस्य जो है ना, अधिकतम संख्या, देखिए 1 मिनट और बता दें। क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बता दें। क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कुल सदस्य कितने हैं, तो 250 सदस्य होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद उसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, देखिए क्या बताए थे 233 सदस्य हैं। 233 जो सदस्य होते हैं ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। और 12 सदस्य जो होते हैं ना, 12 सदस्य जो होते हैं दिल्ली और पुदुचेरी से होते हैं, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज थे सर, वहाँ पे क्या क्वेश्चन था। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो ऊंची चोटी है, आरोह चोटी भी है या कांगटो पर्वत भी है। तो क्वेश्चन आप देखिएगा, चोटी पूछा है या पर्वत पूछा है। तो यदि चोटी पूछेगा ना तो आरोहा चोटी है, और यदि पर्वत पूछेगा ना तो कांगटो पर्वत है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा, समझ गए होंगे। उसके बाद एक इंग्लिश से क्वेश्चन आया था, ओपेक। देखिए OPAQUE, ओपेक। देखिए एक क्लास नोट्स में हम बताए थे, जो स्टूडेंट पुराने होंगे, जो पढ़े होंगे क्लास नोट्स जनरल इंग्लिश में, आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा ओपेक। बताए ना, 90% क्वेश्चन आपका मेरे वीडियो से आया है। ओपेक हर एक शिफ्ट में आता है। तो ओपेक, ओपेक का जो मीनिंग होता है क्या होता है? नॉट एबल टू सीन थ्रू, मतलब आर पार नहीं देख सकते, मतलब अस्पष्ट बोलिए या धुंधला होता है। तो इसका क्या पूछा है बताइए, इसका आपका सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम का मीनिंग होता है सेम वर्ड पूछा है, मतलब समानार्थी शब्द पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, मडी होता है, मिस्टी या क्लाउडी, जो भी आपका ऑप्शन में होगा ये आप सही करके आइएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट कमेंट किए थे, कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोटा किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। और चंबल जो परियोजना है किसका संयुक्त परियोजना है? राजस्थान वाले स्टूडेंट जानते होंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है, कौन? चंबल नदी। और चंबल नदी पर कौन कौन से बांध है आप बता दीजिएगा, 4 बांध स्थित है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, समझ गए होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पे स्टूडेंट कमेंट भी किए थे, जो कल क्वेश्चन बताए थे थोड़ा लगता है गलत बता दिए थे, गलत नहीं तो थोड़ा सा बताने का तरीका गलत था। तो आज हम डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन बताए थे कल का जो सेकेंड शिफ्ट में आया था क्वेश्चन 14 मार्च को,
नारी पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो देखिए, नारी पुरस्कार जो है ना 20 फरवरी को ही दिया जाता है, याद रखिएगा, 20 फरवरी को दिया जाता है। लेकिन इसका जो पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, कब किया जाता है पुरस्कार प्रदान? 8 मार्च को किया जाता है, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बोले ऐसा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर है? राष्ट्रीय का मीनिंग हो जाता है आपको जो भारत में मनाया जाता है उसको राष्ट्रीय बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय का मीनिंग होता है एक या एक से अधिक यदि देश में कोई भी मतलब महत्वपूर्ण तिथि मनाया जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। तो समझ गए ना? देखिए, तो इतना आप डाउट क्लियर रखिएगा। तो क्वेश्चन बताए थे ना, नारी पुरस्कार 20 फरवरी को दिया गया है, लेकिन इसका जो आपको पुरस्कार दिया गया था, घोषित किया गया था 20 फरवरी को। क्वेश्चन पूछा था किस तिथि को घोषित किया गया था नारी पुरस्कार, तो 20 फरवरी को घोषित किया गया था। और इसका जो पुरस्कार दिया गया था 8 मार्च को दिया गया था, 8 मार्च को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मतलब उस दिन मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और एक याद रखिएगा, कल लगता है गलत बता दिए थे, 13 फरवरी याद रखिएगा, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू जी के याद में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं तक था। क्वेश्चन जितना हो सके हम आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और आगे के शिफ्ट में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम आपको बता दिए हैं। तो इसलिए बोलते हैं चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।